Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know that we were doing chapter number 1 of class 7 new NCERT book for English, and the chapter name was 3 questions. Okay, so we have done first part of this book and this is the second part of the chapter 3 questions. So now let's remind something. What were the 3 questions in the first part that was asked by the king? Okay, so the first question was, what is the right time to begin something? किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होता है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. सेकेंड क्वेश्चन वाज, विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किस इंसान की बात सुननी चाहिए. एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्या काम उसे करना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट. ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो किंग को पूछने थे. अब इसका पार्ट 2 पढ़ना स्टार्ट करते हैं. पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी, bearded man, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, एक ऐसा आदमी उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है. ओके, his hands were pressed against his stomach. उसके हाथ उसके पेट पर बंधे हुए थे, मतलब उसने अपने पेट को दबा रखा था अपने हाथों से. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून बह रहा था. वैन ही रीच्ड किंग ही फेंटेड. जब वो राजा के पास पहुँचा तो वो बेहोश हो गया. इधर देखिए वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं. फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब वो बेहोश हो गया उस टाइम. ओके, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट, राजा और वो साधु, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. उन्होंने आदमी के कपड़े उतारे और उन्हें उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव दिखाई दिया. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से कवर कर दिया. But the blood would not stop flowing. लेकिन खून बहना नहीं रुक रहा था. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने तब तक उसको रिड्रेस करता रहा, बार बार उसकी पट्टी करता रहा जब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं गई. नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं. रीड्रेस्ड मीन्स ड्रेस्ड अगेन, बार बार ड्रेसिंग करना उसकी. ओके, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब आदमी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था और उसने पीने के लिए कुछ मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा फ्रेश वाटर लेकर आए और उन्होंने वो फ्रेश वाटर उसको दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. अब तक सूरज छिप चुका था. एंड एयर वाज कूल, और हवा ठंडी हो गई थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट. राजा साधु की हेल्प से उस घायल आदमी को झोपड़ी में ले गए. ओके, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उन्होंने उसे बेड पर लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. राजा अपने, पहले तो वो हर्मिट के पास तक आया था, वो वहाँ से थक गया था, और फिर उसने इतना सारा काम किया तो वो और भी ज़्यादा थक गया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर ही लेट गया. एंड स्लैप थ्रू द नाइट, और रात में सो गया. वैन ही अवोक, जब वह जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर. जब वह जागा तो कुछ मिनट हो चुके थे, उसे याद आया वेयर ही वाज, कि वो कहाँ है, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, और जो उसके पास ही बेड पर एक अजनबी आदमी पड़ा हुआ है वो कौन है. ओके, तो यहाँ पर देखिए, इधर पिक्चर में यहाँ पर ये वाउंडेड मैन पड़ा हुआ है. किंग उसकी
ड्रेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस काम में वो थक गया था। आगे पढ़ते हैं। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। मुझे माफ़ करें, जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने धीमी आवाज़ में कहा। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक। जब उसने देखा कि राजा उठ गए हैं। आई डो नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुम्हें मतलब माफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है कि हाँ मैं तुमने कुछ ऐसा काम किया हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं आपके उन दुश्मनों में से एक हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी। सीज्ड मीन्स इधर देखेंगे टुक बाई फोर्स, ज़बरदस्ती छीन लेना। आई न्यू, मैं जानता हूँ। यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप उस हर्मिट को मिलने के लिए अकेले जाने वाले हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने आपको जब आप वापस लौटेंगे तब मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप लौटे ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए जहाँ मैं छिपा हुआ था मैंने वो जगह छोड़ी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड के पास गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से तो बच गया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर ही जाता। इफ़, अगर यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, अगर आप मेरे घावों पर मरहम नहीं लगाते या पट्टी नहीं करते। आई विश्ड टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा। एंड यू सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जान बचाई। नाउ, अब, इफ़ आई लीव, अगर मैं ज़िंदा बचा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपको सर्व करूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा आपके सबसे फेथफुल नौकर की तरह, ठीक है। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों को भी आपकी सेवा करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे पढ़ते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश थे। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली, अपने दुश्मन के साथ शांति कायम करके, और वो भी इतनी आसानी से। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और एक बात और है कि उन्होंने अपने शत्रु पे जीत तो हासिल कर ही ली थी इतनी आसानी से, साथ ही उसको एक अच्छा दोस्त भी बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने केवल उसे माफ़ ही नहीं किया, बट सैड, लेकिन कहा भी, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि वो अपने नौकर और अपने पर्सनल डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेज देगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसे प्रॉमिस भी किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, घायल आदमी को छोड़कर, द किंग वेंट आउट टू द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, राजा झोपड़ी के बाहर आए और हर्मिट के लिए इधर उधर देखने लगे। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, उन्होंने एक बार फिर से इच्छा जताई कि अगर मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते तो अच्छा होता। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो हर्मिट थे वो अपने घुटनों पर बैठकर बीज बो रहे थे, जो एक दिन पहले राजा की हेल्प से उन्होंने मिट्टी खोदी थी ना, राजा ने मिट्टी खोदी थी, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, तो वो उसमें बीज बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गए। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, एक आखिरी बार, आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसवर्ड,
said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर तो तुम्हें मिल चुके हैं, तुम्हें आंसर पहले ही दे दिए गए हैं। हर्मिट ने ऐसे ही ज़मीन पर बैठे हुए कहा। हर्मिट तो ज़मीन पर बैठे हुए थे, लेकिन राजा जो उनके पास में ही खड़ा हुआ था। हाउ हैव आई बीन आंसवर्ड, वॉट डू यू मीन, मुझे कब आंसर मिले, आपके कहने का क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने कहा। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुम मेरी वीकनेस को देखकर मुझ पे दया नहीं करते और मेरे लिए ये मेरी बेड्स जो तुमने खोदी हैं ये नहीं खोदते तो तुम चले जाते। Then that man would have attacked you, फिर वो आदमी तुम पर अटैक कर देता। And you would have wished you had stayed with me, और तुम विश करते कि काश मैं इससे अच्छा तो वहीं पर रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम इन बेड्स को या फिर इन क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरी भलाई करना तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस टाइम के लिए। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रन टू अस, जब आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे आदमी की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, क्योंकि अगर तुम उसके घावों पर पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वो तुमसे शांति बनाए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन था, वो बियर्डेड मैन था। एंड वॉट इफ़ यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वो तुम्हारा उस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर दैन, इसलिए ध्यान रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, हर टाइम केवल एक ही टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वो है अब, जिसे हम जी रहे हैं, वर्तमान ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही अकेला टाइम है जिसमें कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो पिछला टाइम चला गया उसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं कि हम ऐसे कर सकते थे या वैसे कर सकते थे, और जो आने वाला टाइम है उसके बारे में भी हम केवल सोच ही सकते हैं कि हाँ हम ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल का जो टाइम है उसमें हम कर सकते हैं कि हाँ मैं कर दूँगा, अभी कर रहा हूँ बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, और सबसे नेसेसरी जो पर्सन है, आपका सेकंड क्वेश्चन था कि सबसे नेसेसरी पर्सन कौन है, इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है आपके लिए, तो वही पर्सन है जो उस पार्टिकुलर मोमेंट पे जिसको आपकी ज़रूरत है। फॉर नो वन नोज़ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम किसी और से मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सनस गुड, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है हमारे लिए करने का, उस पर्सन की भलाई करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हमें भगवान ने इस दुनिया में केवल इसी काम के लिए भेजा है कि हम दूसरों की भलाई करें। तो इस स्टोरी के राइटर कौन थे, लियो टॉल्स्टॉय। ओके, सो यहाँ पे ये वाली स्टोरी ख़त्म होती है। इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन की थी। पार्ट 2 ये वाली वीडियो है जिसमें हमने पार्ट 2 की भी एक्सप्लेनेशन कर ली है। पार्ट 3 में हम बुक एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़। इफ़ यू आर डूइंग सो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and thanks for watching. Thank you.